जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिर्फियस। देख रहे हैं आपका अपना चैनल सीएसटी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, लायन डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 23 तक का बताएंगे। बताने के तो पूरा हम बता देंगे एक बार में, मगर क्या है कि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इसी कारण से हम नहीं बता पाते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके टोटल बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 12/5 है तब sin थीटा। आपको स्क्रीन पर भी शो करेगा, ऐसे लिख देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है cot थीटा बराबर 12/5 है तब sin थीटा बराबर sin थीटा का मान क्या है। देखिए, इसका एक रेशियो होता है, 12 बता दिए थे। देखिए, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो इसका मतलब आधार का मान 12 है और कर्ण का मान कितना है, 5 है। सॉरी, आधार बटा लंब होता है, सॉरी, आधार बटा लंब का मान कितना हो गया, 5 और आधार का मान 12। चलिए, ये रेशियो होता है। अगर देखिए 5 12 तो यहाँ पर आएगा 13, इसका रेशियो होता है। रेशियो याद कर लीजिएगा। ट्रायंगल बना तो लंब आधार का मान कितना है, तो 90 डिग्री हो गया। ए बी सी, एक बार बता देते डिटेल से, इसका ऐसे रेशियो याद कर लीजिएगा। ये वाला तो आधार बटा क्या है, कर्ण। आधार का मान कितना है, 12 और लंब का मान कितना है, 5। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो इसका आएगा स्क्वायर 13। तो 5 12 का स्क्वायर कीजिएगा कितना, 144। 12 तो नहीं, 51 बराबर फॉर्मूला निकलता है, देख लीजिएगा। चलिए, जिसको नहीं पता उसको भी लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं। बार बार ऐसा है कि रेशियो याद कर लीजिएगा। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जो भारी टाइप में क्वेश्चन रहेगा उसको हम बता देंगे। 5 का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो गया, 25, कितना हो गया 144, जोड़ेगा तो 169। 169 किसका वर्गमूल, 13 का। तो 13 लिख दिए थे, ऑलरेडी हम 13 लिख चुके हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। अब पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, 5 और कर्ण का मान कितना है, 13। ये हो गया। जिसका भी पूछे अब बता दीजिएगा। साइन का पूछ, इसमें क्वेश्चन में साइन का पूछा था तो साइन का बता दीजिए। अगर आपसे पूछ देता कॉस का था, कॉस का बोल देता क्या था, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान 13। ये तो हमें प्लस लिए थे, क्वेश्चन में तुम्हारा सिर्फ साइन दिया हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 12 tan थीटा बराबर इतना 5/12 हो। देखिए, tan थीटा बराबर होता है 5/12 दिया हुआ। tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 5/12 हो। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान 5 दिया है, आधार का मान कितना दिया है, 12 हो गया। अब देखिए इसका मान कितना है, 13 है, अभी बता दिए। इसका पूछ रहा है कि cos थीटा बराबर, अब cos थीटा क्या, अभी बताए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कर्ण आधार का मान कितना है, 12 और कर्ण का मान कितना है, 13। अभी बताएं इसका क्वेश्चन, ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ये 12 है। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर इतना है तो cos थीटा और tan थीटा। चलिए इसको भी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है साइन थीटा बराबर है 12/13, 12/13। तब बोल रहा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, आपका मान दिया होता है, लंब का मान 12 और कर्ण का मान कितना, 13। लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 12
और कर्ण का मान कितना है 13। तो इस सपोज बताइए अभी बताए थे 5 12 13 का इसको 12 और 13 दिया हुआ था कौन घट रहा है 5। उसी प्रकार से निकाल दीजिएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर निकल जाएगा। आपको तो पता होगा बार बार लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब बोल रहा है किसका बोल रहा है cos थीटा बराबर तो cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा बराबर आधार बटा आधार को शॉर्ट फॉर्म में से लिख देते हैं बटा कर्ण कर्ण आधार को क्या आधार का मान कितना है 5 कर्ण का मान कितना है 13 tan थीटा का फिर पूछा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार लंब का मान कितना है लंब का मान आपका 12 आधार का मान कितना है 5 हो गया आंसर 13 नंबर का तुम 14 नंबर क्या लिखा हुआ है इसको बता रहे हैं 14 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है tan थीटा बराबर 0.75 तब साइन थीटा का मान का गणना कीजिए साइन थीटा का सिर्फ मान ज्ञात करना और किसी का साइन चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा को भी इसको रह दीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको उठाए कितना लाएंगे 100 लाएंगे कितना आ गया 75 बटा कितना हो गया 100 25 या 75 25 100 tan थीटा बराबर कितना आ गया tan थीटा बराबर हो गया 3/4 और tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार लंब का मान कितना 3 आधार का मान कितना 4 समझ आ गया इसमें बता रहे हैं लंब का मान कितना है 3 यहाँ पे थीटा बनता होगा अगर थीटा आपको नहीं दिया हुआ थीटा दिया हुआ तो सिर्फ थीटा इसको मान लें सब थीटा में दिया हुआ आपका साइन ए बी नहीं दिया हुआ सिर्फ थीटा हुआ था आप यहाँ पर मान सकते हैं तो कितना का लंब का मान 3 आधार का मान कितना हो गया 4 अब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा कर्ण के बराबर हो जाएगा तो दिया 9 और 4 16 16 9 25 हो गया जाएगा कितना 5 का स्क्वायर रेशियो होता है रेशियो में दे ले रहता अगर किसी आदमी को नहीं पता है तो लिख देते बोलेगा कि एवन करता देख लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो गया 25 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 देख लीजिए आया कि नहीं आया ये रेशियो में दिया रहेगा याद कर लीजिए। अब देखिए पूछ रहा है साइन थीटा से साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण लंब का मान कितना है जी 3 और कर्ण का मान कितना है 5 समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत किस प्रकार का एक एक क्वेश्चन बहुत जल्दी बता देंगे हो सकेगा 23 से प्लस भी जा सकता है क्वेश्चन आज देख लीजिए कितना दूर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है tan b बराबर √3 तो साइन बी और cos बी का मान निकालें साइन बी चलिए इसको बताते हैं साइन बी और cos बी का मान निकालें। अब देखिए थीटा का जगह बी लिखा हुआ इसका मतलब जहाँ बी लिखा हुआ वहाँ पर बना होगा थीटा चलिए इसको हम लेते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चलिए इसको पूरा बताते हैं ये हो गया सॉरी एक तरफ दिए नहीं चलिए ए हो गया बी हो गया और सी हो गया कोई दिक्कत ऐसे तो भी लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बना होगा यहाँ पर थीटा हो गया कोई दिक्कत tan बी और सी tan बी बराबर फार्मूला था लंब बटा आधार यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा जी तो tan थीटा बराबर क्या tan बी बराबर फार्मूला आता है लंब बटा आधार लंब का मान कितना है √3 और आधार का मान कितना है 1 तो लंब का मान आपका हो गया √3 और आधार का मान कितना हो गया 1 अब ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस
आधार का होल स्क्वायर। लम का मान कितना है, लम का मान है अंडर रूट थ्री, थ्री का स्क्वायर कीजिएगा प्लस वन का स्क्वायर कीजिएगा, अंडर रूट इसी से कट जाएगा, अंडर रूट से टू स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, थ्री बचा, वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट का फोर, अब फोर किसका वर्गमूल होता है, दो का, तो कर्ण का मान आपका कितना हो गया, दो, कर्ण का मान कितना हो गया, दो, समझ आ गया। अब जिसका पूछता है उसका निकाल दीजिए, साइन बी, साइन बी बोल रहा है, साइन बी, तो ये तो इसके लिए तो ये हो गया कोई दिक्कत, तो साइन बी में क्या होता है, लम बटा कर्ण, लम का मान क्या था, अंडर रूट थ्री बटा टू, फिर साइन सॉरी कॉस बी है, कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है आपका, आधार का मान वन है और कर्ण का मान कितना है, दो, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दो, ये देख लीजिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, दिखाई दे रहा है ना, जैसे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो दे रहा होगा, tan थीटा बराबर दिया हुआ m बटा n, हड़बड़ाइएगा नहीं, कोई से बड़ी बात दिक्कत नहीं है, फिर cos थीटा और sin थीटा बोल रहा है, cos थीटा और sin थीटा, चलिए निकाल रहे हैं इसे को, tan थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा आधार, लम का मान कितना है m और आधार का मान कितना है n, लम और आधार का मान दिया है, पूछेगा कौन का, चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं, सबसे पहले फिगर बनाना सीखिए, जिस दिन फिगर बनाना सीख जाइएगा मैथ आसान हो जाएगा, कोनो भी सब अथी में मैथ के चैप्टर में अगर फिगर बनाना जान गए क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी, लम बटा आधार, तो एम का मान तो हो गया आपका लम, यहाँ पर 90 डिग्री बना होगा, यहाँ पर थीटा बन गया, आगे थीटा देखो, अगर आपको मान में साइन बी ए नहीं दिया तो आप ऑलरेडी सी को मान सकते हैं थीटा, फिर आधार का मान कितना एन, अब इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लम का मान कितना है एम है, एम का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है एन है, एन का स्क्वायर, दोनों क्या आ गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कर्ण का मान हो गया आपका, कर्ण का मान क्या हो गया अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हो गया। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब जिसका पूछा है cos थीटा पूछा है, तब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान है आपका n और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान क्या है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, समझ में आ गया। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा कर्ण, एसके से नहीं पता लग रहा होगा, इससे एसके से दूसरा एसके यूज करें, लम बटा कर्ण, लम का मान कितना है m और कर्ण का मान कितना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, चलिए नोट कीजिए, चलिए इसको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक खत्म हो गया, 17 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है अंडर रूट m 3
इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बोल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए याद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। साइन थीटा, देखिए गुना में इधर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर √3। आपको हम पढ़ाए होंगे tan थीटा बराबर, याद कीजिए, जब हम पार्ट नंबर इंट्रोडक्शन में पढ़ाए होंगे, देख लीजिएगा, जो नए व्यक्ति देखे वो जाके देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो में आपका लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ई दिया हुआ था, आप ई आएगा, समझ आएगा ना, तो इसको हम इतना बराबर हम लिख सकते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर √3। जब तक त्रिकोणमिति के पूरा फॉर्मूला नहीं आ जाएगा आप नहीं बना सकते क्योंकि कि कुछ ना कुछ, अभी तो एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, तो tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब का मान कितना, √3, आधार का मान कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो गया, समझ में आ गया। अभी वो फिगर बनाइए, अभी वो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करवाए थे, अगर लंब का मान आ गया 3, आधार का मान हो गया 1, A B C, ठीक क्या होगा 2 √3। अब भी बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ था, इसको हम तो बताए थे, कुछ देख लीजिएगा। फिर साइन थीटा पूछा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है √3, कर्ण का मान कितना है 2। फिर देखिएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा क्या हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना 1 और लंब कर्ण का मान कितना 2, हो गया आंसर, हो गया। उसमें tan थीटा का ये इतना मान दे लेता। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 15, जो बताया था डिटो ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है cot थीटा बराबर 21/20, cot थीटा बराबर दिया हुआ है 21 बटा कितना है 20, है ना, तो बोल रहा है cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर 21/20, तो बोल रहा है cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है जी। चलिए बताते हैं, चलिए अब देखिए cot थीटा बराबर, पहले तो सबसे पहले वो फिगर बनाइए, A B C, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है लंब, आधार का मान कितना हो गया 21 और आधार का मान हुआ 21 और लंब का मान 20 हो गया, तो 20 हो गया आपका, यहाँ पर थीटा दिया था आप ले सकते थे 20, ये हो गया 21, तो इसका पूछ रहा है, तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 841, कर्ण बराबर 841 किसका होता है, 841 होता है 29 का। चलिए ये होता है कर्ण बराबर, कर्ण नहीं पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल स्क्वायर, लंब का मान कितना है 20 है जी, और 21 हो गया इसका, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, ये हो गया 400 होता है 441, दोनों को जोड़िए तो 841 होता है, 841 किसका होता है 29 का वर्गमूल होता है। चलिए तो इसका मान कितना हो गया 29, मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, अच्छा चलिए इसी में बता देते हैं, ये मैं इसका भी पेन नहीं हो रहा है, दूसरा पेन यूज कर रहा है,
बोल रहा है फिर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान कितना आया है 21 और कर्ण का मान कितना है 29, दिखाई दिया होगा। फिर पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है आधार बटा सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 20 और कर्ण का मान कितना है 29। चलिए नोट कीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर ये 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 था ये, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 19, क्वेश्चन नंबर 19 मिलते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दूसरा देख लीजिए, ध्यान न दिया पहला बता दिए थे। बोल रहा है 15 कॉट कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा चल रहा है, तो इस गुना में क्या आ जाएगा भागा में, तो कॉट ए बराबर क्या आ गया 8/15। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे आधार बटा लंब, पढ़े आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 5, आपको पता हो गया। आपको लंब का मान कितना है 15, आधार का मान 8, अब कर्ण का निकालना है, निकालिए मान ए बी सी या 90 डिग्री। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा है, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब का मान 15, लंब 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 लिखा हुआ प्लस 8 का होल स्क्वायर। 15 क्या होता है 225, 8 किसका होता है 64, ये दोनों को जोड़िए 9 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। ये किसका वर्गमूल होता है 289 17 का। चलिए ये हो गया आपका 289 किसका होता है 17 का, अब हो गया। अब चलिए मान निकालिए, जिसका पूछा है उसका निकालिए। अब बोल रहा है एक चीज आप गौर कीजिएगा, क्या बोल रहा है, ये आधार नहीं सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मतलब इसमें कॉट ए दिया हुआ है, ए के यहाँ पर थीटा बना हुआ, क्या बना हुआ थीटा, थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे, तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा, ई लंब नहीं होगा, यहाँ लंब बट लंब होगा 15 और आधार हो जाएगा कितना 8, समझ में आएगा ना, लंब हो जाएगा 15 और आधार हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे कर लीजिएगा। यहाँ पर 8 होगा, लंब की जगह क्या होगा 8, आई होगा क्या 25 15 आगे पीछे कर लीजिएगा, ये 64 हो गया, ये कितना हो गया 225 जोड़ के आएगा 289, इसका कितना हो गया 17, कोई दिक्कत। चलिए इसको बढ़ा रहे हैं, चलिए और किसका वो साइन है, खत्म हो गया, इसको यहीं भर लेते हैं। साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण। लंब का मान कितना, लंब का मान आपका है 15 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 17। उसी प्रकार अगर बोल देता साइन सॉरी सेक बी है, सेक बी बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका है 17
और आधार का मान कितना है 8। हो गया आंसर सबका। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 19। एक बार लेते हैं हल्का सा बंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक चल रहा है एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर कितना है और 19 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा और दिया हुआ है 0 डिग्री से कितना है, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 90 डिग्री से क्या है, छोटा। तो बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या, बहुत इजी है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या है, देखो भाई बोल अच्छा साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले सॉल्यूशन करते हैं तो आएगा समझ में। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा तुम ऐसे लिख सकता है, या तो इसको भी बट कर सकता है, बात तुम्हारा है क्या है। अच्छा चलो हम इसको कुछ नहीं तो 1 से मल्टीपल करेंगे, मान ली 1 से मल्टीपल करेंगे फिर मुझे रहेगा 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। किसी भी संख्या से अगर 1 से मल्टीपल कर देते वही संख्या आ जाता है, तो पता ही होगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीपल कर देते वही नंबर आ जाता है। तो इसी को हम बोल रहे हैं, अगर कुछ गुना में तीसरा क्या हो जाएगा, भागा में, तो साइन थीटा बटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर इधर कितना बचा 1 है। 1/1 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भागा में देंगे तो कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत। अभी तुमको हम पढ़ाए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा हो गया टोटल मिला के, tan थीटा बराबर कितना हो गया 1, क्या हो गया 1 सबसे tan थीटा हो गया, अगर कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब इसको हम tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान कितना है 1, आधार का भी मान चलिए वो चित्र बनाते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। लंब का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, आपको तो थीटा का ले देना था, कुछ भी मतलब 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसका देखिए कर्ण पूछा था, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर एक बता दें। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है 1, फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर 1 आधार का भी मान अंडर रूट, लंब का मान कितना हो गया, इसका स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, अंडर रूट क्या आ गया 2 हो गया। अब क्या हो गया, अब जिसका पूछा उसका निकालिए, चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं, कितना तो निकल ही जाएगा। पूछ रहा है साइन थीटा, यहाँ तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। लंब का मान कितना है 1 और कर्ल का मान कितना है अंडर रूट, तो लंब बटा कितना हो गया अंडर रूट 2। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा क्या हो गया कर्ल, 1 बटा कितना हो गया अंडर रूट, सॉरी हाँ ये 1 बटा क्या हो गया अंडर रूट 2, आधार बटा क्या हो गया, हो गया आपको दोनों समझ में आ रहा है ना। इसको बढ़ा रहे हैं 19 नंबर, चलेगा अगला 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, साइन मतलब इजी क्वेश्चन है, देख के डरेगा ना। साइन थीटा बराबर होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो cos थीटा कुछ नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा होता है कर्ल, लंब बटा क्या होता है कर्ल। लंब का मान कितना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कर्ल का मान कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले एक चित्र बनाइए। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, लंब का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्म का मान कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आधार का ज्ञात करना है। आधार वाला फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, पार्ट नंबर 1 में देख लीजिएगा जाके। आधार वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान क्या है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो इतना मान दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस लंब का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। पढ़ाए होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। कोई व्यक्ति तो ऐसे करता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको समझा दीजिए कि दोनों बात एक ही है, समझ में आएगा ना किसी व्यक्ति को। चलिए अलजेब्रा में जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में जानकारी देंगे। चलिए अब इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स के पावर लिखा हुआ है 2 के फिर पावर 2 लिख दिए। तो ये फार्मूला पढ़ेंगे एक्स के पावर एम के पावर एन बराबर फार्मूला पढ़ेंगे एम एक्स के पावर एम इंटू एन, ये पढ़ेंगे फार्मूला उसी प्रकार है एक्स के पावर 2 इंटू 2। हम बोले थे ना ट्राइगोनोमेट्रिक, अगर आपको टी नहीं पता था वो टी बताएंगे, एकदम एक वो डिटेल बताए, एक फार्मूला यूज करके बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। तो दूसरी कितना हो गया, एक्स के पावर कितना हो गया 2 के पावर कितना होगा 2, ये फार्मूला पर शिफ्ट कीजिएगा तो एक्स के पावर कितना हो गया 4, सब पर ये लागू होगा। कितना होगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2 हो गया, एक्स इंटू वाई था एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, माइनस के चिन्ह तो माइनस लगाइए। फिर देखिए इसका भी स्क्वायर कीजिए एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। चलिए ये क्या हो गया एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए जब इसको चिन्ह चेंज होगा कि मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चिन्ह प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। काटना चाहता स्टार्ट कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में क्या हो गया कट गया, फिर वाई के पावर 4 माइनस वाई के पावर यहाँ पर 4 आएगा 1 में 2, यहाँ पर 4 लिखाना चाहिए, 1 में 2 यहाँ पर 4 आएगा, इससे इसे कट गया कोई दिक्कत। अब देखिए ई वी प्लस में था अंडर रूट 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये 4 हो गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होता। अंडर रूट से 2 स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, और इसको सॉरी 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 4 का 2, कितना बचा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत फिर ना दिखाई दे रहा होगा। आपका आधार का मान कितना आ गया 2x इंटू वाई, पता हो गया। अब जिसका पूछा उसका निकालिए, इसको बना रहे हैं, चलिए यहीं पर निकाल देते हैं तब तो निकल जाएगा। बोल रहा है कॉस थीटा, सबसे पहले बोल रहा है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा कर्ण का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर बोल रहा है 1 बटा tan थीटा, इसको देख के हटाइएगा नहीं, हम पढ़ाए होंगे जब फॉर्मूला पढ़ाए होंगे यहाँ पर लिख दें कि 1 बटा tan थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा बराबर होता है cot थीटा।
तो इसको हम cot थीटा लिख सकते हैं। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा आधार बटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और लंब का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिएगा यहाँ पर सही तरह से, ये वाई है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। हम 23 तक बता देते हैं, उसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं करते हैं कि देखने में आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, आपका जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए इसको मिटा रहा चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चल रहा है। काहे मोबाइल हो गया तो स्विच ऑफ, किसी कारण से कल वीडियो ना बन पाया था, तो 20 तक ऑलरेडी बता चुके, बना दिए थे 23 तक। क्या हुआ था कि मोबाइल हो गया था बैटरी लो, इसी कारण से वीडियो ना बन पाया, बना दिए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो पाया। तो ये tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा होता है आधार। सबको पता होगा। सबसे पहले वो फिगर बनेगी, फिगर में लिखिए ए बी सी। ए का मान, लंब का मान कितना है, कितना दिया हुआ है एम स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। लंब का मान हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। अब देखिए आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, चलिए हम बता रहे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट। लंब का मान कितना है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर है प्लस है तो एन का मान, आधार का मान कितना है एन। चलिए अंडर रूट से ही तो खत्म हो जाएगा, तब बचेगा क्या एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया। इसको तो इससे खत्म हो गया, तो बचा क्या एम स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, बचा क्या एम स्क्वायर। खत्म कैसे होता है, देखिए किसी व्यक्ति को कहेगा खत्म कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो दो छू पड़ रहता है, ऑलरेडी आप सबको पता होगा। देखिए अगर ये ऑलरेडी दो छू पड़ता है, एम स्क्वायर तो होबे करेगा, जब इसको हटाएंगे ना तो ये बटा 2 आता है। समझ में आ गया, तो ये 2 से 2 कट जाता है, इसलिए हम बचा, इसलिए बैक बाय काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आया एम, जिसका पूछ रहा है उसका मान निकालिए। पूछ रहा है साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। फिर cos थीटा पूछ रहा है, cos थीटा का, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है एम, और एम है, एम है यहाँ पर, एम आएगा, कर्ण का मान एम ना है, देखिए कर्ण का मान एम ना है, आधार बटा कर्ण, तो एन हो गया आधार का मान, कर्ण का मान एम, ये हो गया आंसर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है सेक थीटा बराबर 2 तो अन्य त्रिकोणमिति के परिकलित क्या है। चलिए सेक थीटा का मान दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22 में, सेक थीटा का मान दिया हुआ 2, तो अन्य त्रिकोणमिति जितना, और सेक के बाद जो 5वां बचा ना उसका मान ज्ञात करना। समझ में आ रहा है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तक कर्ण का मान तो 2 हो गया, आधार का मान कितना हो गया 1। चलिए
फिगर बना ए बी, तो कर्ण का मान तो ये हो गया, आप तो कर दो, हो गया ना। और आधार का मान 1, तो लंब का मान क्या है, लंब बराबर फॉर्मूला होता है क्या, चलिए स्टार्ट। लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का मान कितना, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस इतना, आधार का मान कितना 1 का स्क्वायर हो गया जी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, अंडर रूट कितना हो गया 3। आपका अगर लंब का मान तो आ गया, लंब का मान हो गया अंडर रूट 3, लंब का मान तो आ गया अंडर रूट 3, और त्रिकोणमिति के अन्य सभी का मान ज्ञात करना है। चलिए बारी बारी से ज्ञात करें। आपको बोल दिया जैसे सेक थीटा था, पहले साइन चलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये तो पता होगा, इसको बी से सूचित किया जाता है, पता है ना। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना अंडर रूट 3, कर्ण का मान कितना 2, फिर cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना 1/2, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना 1 और आधार का मान कितना, सॉरी लंब का मान अंडर रूट 3 और आधार का मान कितना, आधार का मान 1। फिर उसी प्रकार से लिखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार का मान कितना 1, लंब का मान अंडर रूट 3। फिर सेक का मान दिया हुआ देख लीजिए, सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार तक 2/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार फिर कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है 2 और लंब का मान कितना अंडर रूट 3। हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 22 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सेक थीटा बराबर 12/13 हो, 13/12, 13 बटा क्या 12, तो बोल रहा है अन्य त्रिकोणमिति का ज्ञात करना। चलिए तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण का मान 13 है और आधार का मान कितना 12। सबसे पहले फिगर बना लीजिए, हम बताए थे ये रेशियो होता है, कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान कितना हो गया 12, ये ऑलरेडी 5 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना 12 का स्क्वायर हो गया आपका 169 हो गया माइनस 144 हो गया, हट गया 100 आया 25 किसका वर्गमूल था 5 का, तो लंब का मान तो आपका आ गया, लंब का मान कितना आ गया 5। अब जिसका पूछा है उसका निकाल दे A B C। अब किसका पूछा है अन्य त्रिकोणमिति का, फिर उसी प्रकार से याद कीजिए 1 मिनट हो जाइए क्योंकि बोर्ड साइन से निकालिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना 5, कर्ण का मान 13, फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार का मान कितना है 12 और कर्ण का मान 13।
हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार अगर tan थीटा पूछ दिया तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान आपका है 5, आधार का मान कितना है 12। अगर आपसे पूछ दिया cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। लंब का आधार का मान कितना है 12, इससे वन नहीं है, 90 डिग्री बनता है, बटा कितना हो गया लंब का मान 5। अगर सेक का मान दिया हो तो cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है आपका 13 और लंब का मान कितना है? लंब का मान है 5। आपका 23 तक खत्म हो गया। अब चलेंगे पार्ट 3 लगता है एक्सरसाइज अगला। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, आपका टाइप नंबर 3 चलेगा, आगे कीजिए, उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको कल। जय हिंद।